Hi, Abhilasha. How are you? Yeah, I'm doing great. Nice to be here. So And this is yes. Thank you so much for coming with me and having some time spent with me. yeah, तो आपका यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ताकि हम इस वर्ल्ड के साथ शेयर करें yes. कि हम कैसे स्पेशल हैं, एक अलग तरह से स्पेशल हैं Hmm. और वो स्पेशलिटी कैसे आती है. हाँ, so, तो आई जस्ट टेल द okay. वर्ल्ड कि Mm-hmm. ये हमारी आज guest है मिस सोनल भंसाली. Yeah. And credit to her that she is masters in biotechnology. उन्होंने बायोलॉजी में पीएचडी किया है और बहुत सारी मुश्किलें आईं लेकिन कुछ रोक नहीं सका. She could do her PhD. She has recently submitted her thesis On the way to and submitting my welcome dear thesis, Sonal. actually. On the Yeah. way. हाँ, means, So इनकी एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बेटी है, 6 year old Ritika, and she has been diagnosed with Rett syndrome, yeah. So, and that makes her a special needs child. hmm. Actually, she's more So special. Sonal being special mother. yeah. Uh, Yes. so, yes, that's So me. we are lucky to have because yes. So Sonal, आप बताएं अपनी जर्नी के बारे में. Okay. Like, research was what I wanted to do in my life. Biology was my passion, has always been. तो वो नेचुरल था कि पीएचडी में तो जाना ही था. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीएचडी आई हैड माय डॉटर एंड ठीक था सब. देयर वर नो major complications with delivery or as such, but after that we realized that there were some issues, like she was not putting on weight. So gap तो 6 months ले चुकी थी मैं. Okay. So by the time like she was 5 6 months old, tab we realized कि she's not putting on weight. So we started, like me and my parents. My dad was a pediatrician. We so we basically we started conversing कि भाई ये weight नहीं gain हो रहा है. We tried lot of other things, put her off lactose based milk. mm, Non-lactose milk पे डाला कि maybe lactose intolerance is the issue and all. So but then I had to join back. Yes, yes. Now it is मतलब coming up. हाँ, सो ऐसा हो गया था कि मुझे जॉइन तो करना ही है. मैंने 6 + 3 months एक्स्ट्रा लिए थे बिकॉज ऑफ हर हेल्थ इश्यूज, एंड नाउ आई कुडंट टेक एनी मोर लीव, और नहीं ले पा रही थी मैं. सो आई Right. देन पुट हर इन, मतलब ये स्टार्ट साथ में चालू था कि हाँ इसका वजन नहीं बढ़ रहा है. वी आई इवन स्टार्टेड नॉन वेजिटेरियन फूड फॉर हर, दो वी आर बेसिकली वेजिटेरियंस. सो Wow. हाँ, Oh my God. कि भाई कैसे तो भी वजन बढ़ाना है इसका. एंड अदर देन Correct, दैट correct. हर Now I can understand फिजिकल. as a mother. हाँ, so पर उसके बाकी फिजिकल माइलस्टोन्स वर नॉर्मल. सिटिंग, वॉकिंग, वो सब टाइम अच्छा. पे उसने किया. टीदिंग थोड़ा लेट हुआ, वी वर वरीड अबाउट इट, बट देन इट हैपेंड विद इन द टाइम. ठीक है चलो, इट्स अ, शी हैज अ डिफरेंट क्लॉक देन नॉर्मल चिल्ड्रन, ओके फाइन, Yeah. accepted. So but when I joined back, the first red flag for me was when dropped her in daycare when she was 10 months old, 10, 11 months old. And she had no stranger anxiety. She had no attachment to me. उसको मम्मी, वो पहचानती नहीं थी मुझे. तो आई वुड ड्रॉप हर Oh. ऑफ एंड मतलब आई यूज टू सी अदर चिल्ड्रन क्राइंग ऑफ हर एज, एंड देयर वाज बी नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. जिसने हाथ दिया उसकी गोदी में चले जाना है. How did you feel? आई फेल्ट How did you feel then? आई फेल्ट गिल्ट तो रहता ही है. एवरी वर्किंग मदर goes with guilt every day.
उसके ऊपर ये था कि ऐसे मतलब कि हाँ, दिस समथिंग रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, व्हाई शी नॉट बिहेविंग। एंड आई थॉट कि ओके फाइन, मे बी शी इज नॉट अ क्राई बेबी, शी नेवर हैज बीन। वो गिर भी जाती थी तो उसको Hmm. चोट नहीं फील होती थी, शी जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। That much is being done. हाँ, Correct. सो मुझे लगा ठीक है, शायद शी इज अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड नहीं है, चिड़चिड़, आई मीन She's a क्रैक, smart baby. शी इज नॉट अ काफी क्रैंक, ज्यादा है. शी इज नॉट अ क्रैंकी बेबी, दैट्स व्हाट आई थॉट। ओके, थोड़ा सा इग्नोर किया। But then when I came back, I would come back in the evening to pick her up. There would be no recognition on her face. वो केयर टेकर मेरे पास लेके आती थी, मैं हाथ देती थी, Hmm. वो मेरे पास आ जाती थी, एंड वो मुझे अंदर से खा रहा था Right. कि दिस इज नॉट राइट, दिस Something was not right समथिंग in वाज नॉट PhD. राइट। फिर 12 months के अराउंड आई वेंट ऑन अ ट्रिप विथ माई कजन्स, जस्ट मी एंड माई चाइल्ड, विथ माई कजन्स Hmm. एंड उनके बच्चे जो भी दो तीन जिनके थे। एंड फिर ये मैंने मेरे कज़न ब्रदर से शेयर किया कि कुछ तो ना गलत है। एंड माय फादर एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैड, वी नेवर वर्बलाइज्ड आवर कंसर्न्स, बट जब भी हम एक दूसरे को देखते थे या डैड से बात Even though करते थे, ये था कि दिस इज बॉदरिंग बोथ ऑफ अस। it's a हाँ, कि ये दिस समथिंग but गोइंग out of ऑन। love probably or out of some expectation. हाँ, कि भाई ऐसा होता है ना कि यार ओवर कॉशियस हो रहे हैं। हाँ, तो लेकिन टाइम देते हैं, एवरी चाइल्ड हैज हिज ओन टाइमलाइन। But after Correct. coming I agree. from back, I was very disillusioned with the daycare and all. लाइक कि नहीं, मैं को इसको डे केयर में नहीं रखना है। एंड मेरा ना थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क बाकी था, इम्पोर्टेंट वर्क दैट आई हैड टू फिनिश, एंड दैट वुड हैव रिक्वायर्ड मी टू बी इन Yeah. द, Okay. because mine was a practical research based PhD, so I had to be in lab for 10 to 12 hours. Mhm. तो ऐसा था कि Oh wow. फिर आई टोल्ड कि मैं पेरेंट्स को कि आप 4 महीने, 3-4 महीने रख लो, मैं फटाफट काम ख़त्म करके देन फिर राइटिंग पार्ट पे आ जाऊँगी, तो आई विल वी हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शेड्यूल। और मैंने मेरे रिसर्च गाइड Hmm. से बात कर ली थी कि आई विल नॉट बी एबल टू 9 hours, तो मैं नहीं आ पाऊँगी हर रोज़। So then I sent them to my parents' place at her. So पर वहाँ जाने के बाद we decided to do all her investigations. She was there for 3 months. जाते ही when she was 15 months, 14 months old. So we started the investigations. We went to endocrinologist, uh, gastroenterologist, nephrologist, developed पूरा pediatrician, थरो चेकअप किया. पूरा हर चीज को एवरी which story. हार्मोन की, थायराइड है, ग्रोथ हार्मोन है, क्या इशू है, इज देयर इज सम ब्लॉकेज। एंडोस्कोपी बाकी थी, वो भी प्लान था करने का, पर बाकी सब हमने चेक किया Oh my God. कि कुछ तो अमिस है। एंड दे ऑल्सो रियलाइज कि शी, Correct. वो पहचानती नहीं है, वो उन्हें भी नहीं पहचानती, ठीक है उनको नहीं पहचानती, वो मुझे भी नहीं पहचानती। सो वो कहीं तो था कि देयर समथिंग रॉन्ग। So everything was normal. All her ये tests ऐसा came कैसे? back normal. Only when we reached development, क्योंकि फिर बाद में सारे physicians की अब आप developmental pediatrician को दिखा दो। She was too young. She was hardly 15 months old to say something was developmentally wrong, क्योंकि उसके physical milestones correct थे। और इस एज पे एक्सपेक्टेशन भी नहीं Correct. होती कि बच्चा बोले। Though she had a few words, a few sounds. She never said mummy and Okay. papa, but Okay. she had other sounds. So we thought कि okay, let us go to a developmental pediatrician. I had कि मुझे लगा कि कुछ नहीं आएगा, ये बस जल्द, मे बी she'll put on weight later on, because considering जैसे my husband के we thought कि बचपन के, हाँ, she was expect also नहीं a very करते कि अपने thin बच्चे को कुछ person, ऐसा हाँ, he was a thin baby, I was a thin baby, तो ये तो लाइफस्टाइल की वजह से हमने वेट पुट ऑन हाँ, किए है जो है, बट मे बी दिस इज हाउ शी विल बी। बट देन दैट वाज अ बिग ब्लो। right. शी gave us कि she has some delay, 3 months का डिले है, कंसिडरिंग हर सोशल माइलस्टोन्स, वर्बल एंड सोशल माइलस्टोन्स Okay. के हिसाब से। थ्री, Finally, when you realized, finally when हाँ, was शी the वॉज 50। diagnosis was नहीं नहीं, अभी बहुत लंबा है।
15 months. 15 months में हमें पहली बार समझा कि शी इज डेवलपमेंटली डिले, पर वी वर नॉट गिवन एनी नेम. शी जस्ट टोल्ड मी कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी करो. माय पेरेंट्स स्टार्टेड दैट. 18 she said come back to me after 3 months. At 15 months she was 3 months delayed. At 18 months she was 6 months delayed. उसने कुछ कवर अप नहीं किया in the 3 months. Oh, Then we got the okay. diagnosis of So global. that was the That real was big कि wreck. हाँ, पर अभी भी everything was not lost. So like global developmental delay was the diagnosis she gave us. So then I said कि I'll take her back. Then she gave us a number of स्पेशल एजुकेटर इन पुणे. ये बॉम्बे की डॉक्टर थी क्योंकि मैं पेरेंट्स वर इन मुंबई, तो सब मुंबई में ही हो रहा था सारा. सो आई ब्रॉट हर Hmm. बैक. आई वेंट टू द स्पेशल एजुकेटर जिसका उन्होंने मुझे नाम दिया था, नंबर दिया था. उसके साथ वी स्टार्टेड विद सिंगल वर्ड Okay. कमांड्स, टीचिंग हर नाउन्स, नो कॉम्प्लेक्स, नो एडवर्ब्स. Even at 15 months, this हाँ, all these things आपने शुरू किया 15 months हाँ, 15-18 मंथ्स के अराउंड हमने सब स्टार्ट. early intervention. वेरी हाँ, उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट हो चुका था बाय 15 मंथ्स. 18 मंथ्स उसका हमने बिहेवियरल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर दी थी. Okay, सो आई that was एंड quick actually. या सो देन व्हाट आई डिड इज, तब तक मेरा मेन वर्क हो चुका था. आई जस्ट हैड अ फ्यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू डू इन लैब एंड डील विद द राइटिंग एंड एवरीथिंग. So then I decided कि I will only go for 4 hours, 4 to 5 hours to the to my lab work. एंड फिर मैंने 4 आवर्स के लिए उसको एक डे केयर में डाला विच वॉज क्लोजेस्ट लाइक मेरे विच शेयर्ड अ बिल्डिंग विथ माई बिल्डिंग. मेरे लैब के साथ लगी हुई थी उनका. एंड दे वर वेरी गुड. आई हैड CCTV एक्सेस एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव. आई टोल्ड देम एवरीथिंग. दे सेड ओके. मैंने कहा आप कुछ भी करते हो उसको लेके बैठो, बड़ा रिलीफ हुआ होगा इन्वॉल्व जब करो. आप अपने बच्चे को देख सकते हैं. हाँ, so that was very good. And she was she has always been a social person. Even though she wouldn't recognize, she always loved being around people. And she loves that Oh, मतलब वो समझता social था कि anxiety. उसको वो खुश होती थी अगर आसपास लोग हैं. She would not interact with them, maybe she would not even notice them as a person, but she just कि हाँ there are people around, देर आर अदर किड्स अराउंड. वो उसे समझ That's a तो, very good वो thing. तो उसे समझ Energy, तो था. हाँ, लोगों की energy. हाँ. सो दैट एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग. एप्पल, आशु वाज हर, उसका कोई केयर टेकर थी फेवरेट शायद उसकी. आशु नाम था तो शी यूज्ड टू से आशु. शी यूज्ड टू से हाथी राजा वाले सॉन्ग को अकी दादा, अकी कुछ तो बोलती थी, हाथी नहीं आता था उसको बोलने. एंड अंगूर बोलती थी. So she had this, and kabu, kabutar ko, and this kind of 7-8 words that she had. So ठीक है. started. हाँ, so we were like okay, So we slow can say है. that early intervention worked for her. हाँ, so delay है but she is adding words. Okay. Now we come to 21 months. We went to Bharati Vidyapeeth, Dr. Leena Srivastav. We were like she is going to tell me कि ठीक है, सब ठीक है, आप जो कर रहे हो करते रहो. So we were given a questionnaire, and the questionnaire came back very high risk of autism. Her score was very low on the Oh my. questionnaire. How did you feel then? I really want to know. I How was, have, because you didn't go with this expectation. I did not go. I thought So she'll say आपने कि कैसा she's किया covering उसको? up. Um, मैंने वो मुहावरा जिया है, पैरों तले जमीन खिसकना. मैंने वो महसूस किया है. I felt like I was बहुत सही बोला. falling through an abyss, and I was falling for hours, which were a couple of minutes before the doctor said something again. It was like I was thrown back into a black बिग नैरो टनल जिससे मैं गिर रही हूँ, और अचानक से आई एम ब्रॉट बैक, और मैं उस केबिन में बैठी हूँ और सामने मेरे डॉक्टर है. सो फिर तो मुझे उसके आगे उनके क्या कहा मुझे कुछ याद नहीं. इट हैज ऑल बीन ऑल ब्लैंक. फिर बस उन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये थेरेपी का नाम दिया. मैंने ठीक है.
आई वॉज लिविंग इन पाषाण, भारतीय विद्यापीठ मेरे यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता है। सो उधर के ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की अपॉइंटमेंट ले ली। सो आई यूज टू गो टू हाईवे, वहाँ से बस या पकड़ के भारतीय विद्यापीठ कातरत जाना, फिर वहाँ से विद्यापीठ ट्वाइस अ वीक आई यूज टू गो। वो स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड रीडिंग, आई स्टार्टेड जर्नी शुरू हो गई जर्नी अपनी। शुरू हो गई। हाँ, फिर और साथ में मैंने उसके बारे में पढ़ना भी चालू किया। आई यूज टू कम टू माई लैब यस, और अपना प्रोजेक्ट पढ़ने की जगह मैंने सिर्फ गूगल पे ऑटिज्म ही सर्च किया। आई वेंट थ्रू ऑल स्टेजेस आई ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट यू, I, बिल्कुल। I went through all stages of grief: denial, anger, bargaining, depression. ओह माय गॉड। I have यस, actually lived. मतलब आई मैंने कैन सिर्फ ये वर्ड्स सुने थे, पढ़े थे, शायद किसी मूवी में सुने होंगे, फील किया। मैंने फील किया है। डिनायल, देन बार्गेनिंग। ओ गॉड, आई एम नॉट अ प्रेयर, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, पर मतलब स्टार्टेड। बस कुछ भी कर लो, बस ये ले लो। मतलब कोई मुझे चिमटी भर दो एंड टेल मी कि ये सपना था। 6 महीना चला है ये सपना, ये एग्जैक्टली सपना, सेम फीलिंग मेरी भी थी कि कोई कोई चीज को दिखाओ ताकि पता चले ये सब सपना ये है सपना और है, ये झूठ सच है है। ये। फिर हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल बस, सही बात है। और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने 21 मंथ्स की जब वो थी, दैट वाज इन नवंबर। नवंबर में वो डायग्नोसिस हमें मिला था। नहीं, सितंबर में डायग्नोसिस मिला था, व्हेन शी वाज 21 मंथ्स। नवंबर में मैंने मेरे सितंबर कब? सितंबर सब 2018, शी वाज बोर्न इन 2017, सितंबर 2018 में हमें अच्छा। ये पता चला कि शी इज ऑटिस्टिक। हाई रिस्क फॉर ऑटिज्म, यानी ऑटिज्म ही है, हो गया वो, आगे पूछने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ तो हाँ 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 हाँ, हाँ, आजकल मतलब तो बहुत इजीली लोग डायग्नोस हाँ। सो मैंने, फिर आई स्टार्टेड ऑल दिस, जाना थेरेपी पे, उनसे पूछना, पढ़ना, रेप्लिकेटिंग एवरीथिंग दे वर डूइंग एट होम, कि वो जो वहाँ कर रहे हैं वो मेरे पास जो भी चीज़ें हैं। और प्लस स्पेशल एजुकेटर के साथ भी था, तो वो जो जो वो टॉयज सब। वो वहाँ यूज़ करती थी, मैं वो खरीद लेती थी, कि मुझे वो सब घर पे करना है उसके साथ। कंप्लीटली उसमें मैं घुस गई थी। कुछ छोड़ा। मुझे छोड़ना ही नहीं था कुछ, मुझे सब कुछ, बिकॉज इतना मुझे समझ गया था कि वो हफ्ते में 2 घंटा इज नॉट गोइंग टू हेल्प her, unless it is done every day continuously at home. I कंसिस्टेंट होना पड़ता है। consistently जो भी करेक्ट। इंस्ट्रक्शंस थे, completely I was following blindly, कि हाँ, I have to do this, practicality of the whole thing. So अपने आप को डिस्टेंस करना था with the emotional part of it. For that I had to go dive head on into, हाँ, अटैच किया खुद को। सो हाँ, दैट वाज योर एक्चुअली काइंड ऑफ coping mechanism, रेजोल्यूशन ऑफ yeah, yes, हाँ, you got up कि I have to detach myself हाँ, from कि the from condition from a so mother that I I can have take to care of it. transform Wonderful. myself into the therapist. So Very good. फिर November of that year I told my guide कि give me 6 months, मैं नहीं आऊँगी, मैं कुछ करूँगी भी नहीं, मैं पढ़ूँगी नहीं, मैं लिखूँगी नहीं, मेरे को बस ये फिगर आउट करना है, मैं मेरी डॉटर का डायग्नोसिस रिवर्स करूँगी। दैट वाज, उस गोल से मैं निकली थी कि 6 मंथ्स में शी इज गोइंग टू टॉक, शी इज गोइंग टू प्ले, शी इज गोइंग टू गो टू प्ले ग्रुप, एवरीथिंग। देन आई स्टार्टेड, आई वेंट एनीवेयर, एंड जो भी कुछ भी कोई बोलता था, आई स्टार्टेड गोइंग देयर। फिर समझ में आया कि दिस भारतीय विद्यापीठ इज वेरी लॉन्ग, आई एम वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन ट्रेवलिंग, नॉट देयर इज नो ईज, मेरे यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं है। आई स्टार्टेड लुकिंग समथिंग दैट वाज क्लोजर टू माई होम। तो मुझे हाईवे पे एक मिला, उसके लिए आई स्ट्रैप्ड माई डॉटर टू माई चेस्ट, और टू व्हीलर पे हाईवे पे उसको लेके जाती थी Wow. to the therapy center twice a week for occupational therapy. वहाँ से उन्होंने मुझे ABA बोला,
ही गेव मी नंबर ऑफ अ एबीए थेरेपिस्ट। मैं उधर गई। 10 डेज का कुछ था, उनका लाइक काइंड ऑफ कोर्स था विच दे वुड टीच टू द पेरेंट्स व्हाट इज एबीए, द होल प्रिंसिपल ऑफ जो इट, आपने किया। जो मैंने अच्छा। किया। सो उसके बाद फिर देन आई सेड कि आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू एवरीथिंग। सो शी सेड कि शी डजंट हैव एनी थेरेपिस्ट अवेलेबल, वो पेरेंट्स को भी ट्रेन करती है। आई सेड ओके, आई विल वर्क विथ हर। तो अब मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, लैपटॉप बंद कर दिया है। लैपटॉप ऑटिज्म बुक्स के लिए ओपन होता है, दैट्स ओनली गूगल सर्च। और फिर मैं उसमें घुस गई। आई डिड और उसके साथ आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर, फिर समझ आ गई कि ठीक है, एंड दैट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वाज नॉट वर्किंग, क्योंकि मैं कोविड भी तो आया होगा ना? कोविड अभी आया भी तो नहीं आया है, होगा। अभी कोविड आया नहीं है, दिस इज 2019। अभी आया नहीं? अभी आया नहीं है, दिस इज 2019। ओके। ओके। सो देन आई डेल्व पूरा, फिर कंटिन्यूस एबीए एंड 3 टाइम्स अ वीक ऑक्यूपेशनल थेरेपी। वो थोड़ा और शिफ्ट हो गया था, सो पूरा दिन ट्रैवलिंग में जाता था। एंड वट एवर दे वुड डू, आई वुड कम होम एंड डू इट अगेन। जो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में करवाया वो वापस मैं करती थी घर आके। वो उनके स्विंग पे करवाते थे, आई हैड माई स्विंग विथ माई फॉर माई डॉटर, बिकॉज ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ने बोला था तो हमने घर में ही स्विंग लगा लिया था। शी वॉज अ वेरी वेस्टिबुलर सीकिंग चाइल्ड, हाईली वेस्टिबुलर सीकिंग। सो वो उसको राइट। देना था इनपुट्स ओके। एवरीथिंग। तो एवरीथिंग जस्ट एक एक चीज ऐड होके आई स्टार्टेड डूइंग इट एट होम, जो भी अफोर्डेबल था और मेरे घर में पॉसिबल था। सो दिस कंटिन्यूड फॉर ऑल ऑफ 2019, पूरा ऑलमोस्ट 11 मंथ्स मैंने एबीए साथ में किया, और मैं काफ़ी कुछ सीख गई थी। बिहेवियर मैनेज करना, न्यू ओके, सो पहले टेक्निक आपने सिखाना। ये प्रिवेंशन किया, फिर एबीए किया। हाँ, फिर खुद और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी जो वो कराती थी, आई यूज टू ऑलवेज रीड एवरी, रात को, हाँ मतलब सोने से पहले एक बुक के इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं, इतना पढ़ के सोना है, एज मच एज पॉसिबल अपने आप को जितना ट्रेन कर सकती। माई वॉज की खुद को ट्रेन करना है, क्योंकि जिंदगी भर थेरेपिस्ट पे रिलाई नहीं करना है। आई शुड बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग। सो और ऑनलाइन जितने वेबिनार्स आई कुड गेट होल्ड ऑन, फ्री या नॉट वेरी कॉस्टली, जितना हो सकता था, आई स्टार्टेड अटेंडिंग। फिर पेरेंट ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन किए। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके आपके ओपिनियन में जो इंडियन थेरेपिस्ट्स हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आपने इतने सारे वेबिनार अटेंड किए हैं, तो उसमें से कोई नाम ऐसा आया, और या फिर कोई मतलब कोई मतलब वेबिनार आया एक्चुअली जिसमें आपको लगा कि ये बड़ा है? नहीं, ऐसा मैं एक जन का नहीं बोल सकती हूँ, बट डेफिनेटली यू हैव टू अच्छा। गो एवरीवेयर, बिकॉज एवरी थेरेपिस्ट ब्रिंग समथिंग एल्स टू द टेबल। एक पे अटके मत रहो। व्हेन आई गॉट, और मेरा ऐसा है कि आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन, आई एम यूज टू आस्किंग क्वेश्चंस। तो मैं अपने क्लास में भी हमेशा बदनाम थी कि क्वेश्चंस बहुत पूछती है, टीचर्स भी परेशान थे मेरे से। सो आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस। अब यही काम आया। बहुत काम आया। एंड जितना एक्सट्रैक्ट कर सकती थी मैं नॉलेज फ्रॉम द थेरेपिस्ट, कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपका एम क्या है, व्हाट मसल ग्रुप आर यू टारगेटिंग, व्हाट स्किल आर यू टारगेटिंग, हाउ इज दिस स्किल गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ फंक्शनल स्किल। मैं उसका शोल्डर स्ट्रेंथ क्यों बढ़ा रही हूँ, ताकि वो खुद का चम्मच पकड़ सके। तो ओके फाइन, आप ये क्यों करवा रहे हो, और इसको मैं घर पे कैसे रेप्लिकेट करूँ। सेम काइंड ऑफ थिंग मैं घर पे क्या तकिया यूज करके कर सकती हूँ, अगर मेरे पास बोर्ड, बैलेंस बोर्ड नहीं है, वैसा काइंड ऑफ थिंग क्या कर सकती हूँ। सो आई यूज टू कीप लुकिंग, एंड फिर जितना भी मैं यूट्यूब पे देख सकी, या जितने वेबिनार से मुझे कुछ कुछ आइडियाज मिले कि हाँ ये यहाँ यूज कर सकते हैं इसको, ये भी लोग करते हैं वो सब। एंड आई यूज टू ऑलवेज गो फॉर webinars rather than just going to the therapist, कि वेबिनार से भी एक्स्ट्रा अच्छा, नॉलेज मिल, वेबिनार्स आपकी सबसे ज्यादा। बहुत, क्योंकि दे वुड गिव मी द कोर ऑफ द थेरेपी।
अगर मैं किसी प्ले थेरेपी का मैंने वेबिनार अटेंड किया, क्यों है, क्या है, कैसे है, मैं वो समझना चाहती थी. आई want to know the depths of everything, the workings of everything. So that helped me. और ऐसे मेरा नॉलेज बढ़ गया. तो अब मैं थेरेपिस्ट को जज कर रही थी कि भाई तुम मेरे बच्चे के लिए सही हो या नहीं, आर यू यूजिंग द करेक्ट टर्म्स. मैं भागी हूँ थेरेपिस्ट के यहाँ से आफ्टर वन असेसमेंट बिकॉज दे डिड नॉट यूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजीज. अच्छा तुम We need सेंसरी, more parents like you, right? हाँ, so if you're not talking about sensory integration, then I'm not coming to you because that's what my daughter needs. So और ऐसे So एक you बॉम्बे में knew एक what she थेरेपिस्ट, needs. हाँ, what my daughter needs, trying to understand my daughter what she needs. और फिर इतना बिलीफ मेरा फेट में बढ़ गया ना कि जब एक मैंने बांध लिया कि जब मेरी डॉटर को जिस चीज की जरूरत होती है उसको मिलता है. उसको जब एबीए की जरूरत थी, व्हेन शी वाज रेडी शी गॉट इट, व्हेन आई वाज रेडी. जब मुझ में थोड़ा एक्सेप्टेंस आ गया था कि हाँ देयर इज इश्यूज, आई नीड टू वर्क ऑन इट. मैं डिनायल से बाहर आ गई थी. एक्सेप्टेंस में पूरी तरह तो नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ, बहुत टाइम लगेगा उसको, पर डिनायल से बाहर आ गई थी. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. डिनायल से बाहर अगर आप नहीं आते हो, यू आर हार्मिंग योर चाइल्ड्स टाइम. मेरे को ये समझ रहा था कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो, बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, मुझे ये पता था हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स. आई कुड अंडरस्टैंड व्हेन आई रेड द आर्टिकल्स. ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है, कब तक रहता है, 8 years के ऊपर टीचिंग न्यू स्किल्स आर डिफिकल्ट. सो मुझे वो पता था कि मुझे अपनी डॉटर का टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो दैट कैन ओनली हैपन इफ आई एम completely understanding what is happening, what is going on, and what she needs. So this is how, so this all helped. फिर when she was, तो जब ABA का, and ABA was costly definitely, I was spending 20,000 a month, 5 days a week. तो अब मुझे था कि अब मैं सीख गई हूँ, नाउ आई नीड टू मूव ऑन. मैंने उनसे होम प्लान लिया और बोला कि अब मैं छोड़ रही हूँ. एंड अराउंड द सेम टाइम मुझे मुंबई में एक सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में पता चला वाया अ फ्रेंड who was attached to that NGO part through her organization CRO, क्या बोलते हैं, कौन, सोसाइटी का कुछ रहता है ना, CSR, कम्युनिटी सर्विस का जो रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन को जो करना पड़ता है. दे हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ, CSR, यस, हाँ. तो उसके थ्रू आई शी वॉज अटैच टू एन NGO. सो व्हेन आई टोल्ड हर कि ऐसे डायग्नोसिस है, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया साल भर तक. आई वॉज सो मेरी डॉटर का डायग्नोसिस. फिर जब फाइनली, नो आई वॉज नॉट एम्बेरस्ड, आई वॉज फियर ऑफ माई चाइल्ड बीइंग जज्ड. क्या होगा ना, फिर हर चीज वो करेगी, हर चीज वो करेगी, वो उसको उससे रिलेट किया जाएगा. अच्छा ये ऐसे कर रही है क्योंकि ये, हाँ, तो वो एक स्पेसिमेन नहीं स्पेसिमेन नहीं है वो. उसको डाइसेक्ट मत करो उसके हर बिहेवियर को. दैट्स व्हाट आई डिडंट वांट. सो आई, ये बहुत बहुत बड़ी बात सही बोली आप. जज करते हैं, हाँ, लोग जज करते हैं बहुत ज्यादा, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है. एज अ मदर, एज अ पेरेंट, इट्स वेरी हार्ड कि आपके बच्चे को जज किया जाए. और एक्सेप्टेंस, एज अ पेरेंट, एक्सेप्टेंस में और टाइम लगता है बिकॉज आप अपने आप को सोसाइटी से, देता है अपने आप को, हाँ, तो वो अलग समझते हैं. हाँ. तो थोड़ा आप सोसाइटी के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कैसे चेंज हुआ और आपने उसको कैसे फाइट किया. मुझे पेरेंट सपोर्ट ग्रुप बहुत काम आया. कुछ होता था मैं ग्रुप पे डाल देती थी. कहाँ मिला पेरेंट सपोर्ट? जो जिसने बोला हाँ एक ग्रुप है, आपको ऐड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है. फिर वहां से किसी ने और कोई ग्रुप बोला, ओके ठीक है. टेलीग्राम पे बोला, बस ज्वाइन करती गई, फेसबुक पे, इस पे, उस पे. क्योंकि वहां से ही मुझे समझ रहा था कि न्यू क्या नया चल रहा है, लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या है, what people are were vetting their therapists on the group बिफोर कमिटिंग. किसी थेरेपी को कमिट करने से पहले आप खुद तो एक्सपीरियंस करते ही हैं, पर आप अपने फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस जर्नी को भी आप पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था,
Am I wrong? Am I growing? I am Right. experiencing this with my therapist. Should I wait? Should I quit? तो ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट, तो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट था इसमें. सो बिकॉज माई So डॉटर यूज टू WhatsApp मेक mainly, WhatsApp and साउंड्स. Telegram. What's your support? व्हाट्सएप जनरली, टेलीग्राम पे मैं एक्टिव हो ही नहीं पाई. आई एम अ वेरी सोशल मीडिया थोड़ा. हाँ, अकाउंट है, फेसबुक पे भी है, पर मेरे फ़ोन में ऐप नहीं है. इंस्टाग्राम पे अप है, पर फ़ोन पे ऐप नहीं है, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड. तो व्हाट्सएप मेनली. Okay. हाँ. सो बट वो एक आया कि एंड अगर मुझे शेयर नहीं भी करती थी, अगर किसी और कोई और भी वो चीज़ शेयर करता था, लाइक ठीक है, इट्स हैपनिंग विद अदर्स आल्सो. दे आर आल्सो डीलिंग विद दैट, दे आर आल्सो कोपिंग विद इट. सो अपने तो आप कहीं ना को कहीं आपको सपोर्ट फील कि होता था कि हाँ, ये तो आई एम नॉट आई अलोन. एम नॉट अलोन. यस. तो वो मुझे बहुत काम आया. और फिर यस, अगर मैंने कुछ डाल दिया तो आंसर तो ये रहता था, इग्नोर करो. दे आर नॉट वर्थ योर एनर्जी, दे आर नॉट वर्थ योर टाइम. ठीक है. सो और मोस्टली so what do you think was the biggest lesson for you as an individual, क्योंकि आपने तो रिसर्च अभी पूरा किया है हाँ. फाइनली, सो बिगेस्ट वाज आपने सबमिट भी कर लिया है थीसिस. नहीं करना है एक्चुअली. अभी वेरी सून यू विल मीट वेरी विद सुन, सोनल या. हाँ, बंसाली. डॉक्टर सोनल बंसाली, या. सो एज एन इंडिविजुअल आई वुड से ये वाली जर्नी कैसी रही आई जब आपने आई एक्सेप्ट किया टू सर्टेन एक्सटेंट, वेरी वेरी कमिंग बैक टू योर फ्रीइंग जर्नी, फ्रीइंग एज एन इंडिविजुअल. ऐसे भी मुझे पता था कि मैं ऐसे सोसाइटी नॉर्म्स में अटके रहने वाली तो कभी थी नहीं. आई वॉज ऑलवेज गोइंग टू मेक माई ओन पाथ. ठीक है. बट आई वैल्यू, ऐसा नहीं है कि आई वैल्यू माई ट्रेडिशंस, आई वैल्यू द सोसाइटल स्ट्रक्चर. कि हाँ, ये ज़रूरी भी है, ये लोगों को, एक कम्युनिटी को बांध के रखने के लिए ज़रूरी भी है. और जो मॉरल वैल्यूज़ जो इम्पोज होते हैं, हमें डर होता है लोग कुछ कहेंगे तभी वी डू द राइट थिंग ना. नहीं तो लॉलेसनेस हो जाएगा हर जगह, अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे इसमें. बट लोग क्या कहेंगे उसको आप कितना अलाउ करेंगे टू इंटरफियर विथ योर ओन लाइफ एंड योर एवरीडे डीलिंग्स, इट्स योर चॉइस. सो वो चॉइस बनाना ज़्यादा आसान हो गया. शायद ये अपने साथ होता, मतलब कुछ और होता चीज़, तो डिफिकल्ट होता. बट बिकॉज इट वॉज माई डॉटर, वो चॉइस ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि वो लाइफ मेरे लिए इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड. सो यस, इग्नोर करना ऑफ आसान कोर्स, हो गया. आपका बच्चा सबसे पहले. हाँ. हाँ. सो इग्नोर करना वहां आसान हो गया क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सेट हो गई. और उसके बाद एक डिसिप्लिन आ वेरी गया. डिफरेंट. आई बिकेम, अब ऐसा था कि आई जस्ट डोंट हैव टू वर्क फॉर हर, आई हैव टू वर्क फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. मेरा टाइम पे उठना सोना, माई हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज शी इज डिपेंडेंट ऑन मी. तो मैंने अपने आप पे भी ध्यान देना चालू किया. नो वेस्टिंग टाइम ऑन phones. I started putting it for better things. I started reading नॉन फिक्शन बुक्स, जो मैं पहले सिर्फ फिक्शन ही पढ़ती थी. कि हाँ, हाउ टू डू थिंग्स बेटर, हाउ टू बी अ बेटर अभी आप क्या पर्सन. दो पढ़ती थिंग. हैं? अभी आई एम मोर इनटू पॉडकास्ट, साइंस बेस्ड, और दिस यू नो ओके. हेल्थ बेस्ड पॉडकास्ट हो गए, या फिर एनी बुक दैट मेक्स मी अ बेटर पर्सन. आई वेरी हैड टू नाइस. डील विथ. समवेयर आई फील कि एक स्पेशल मदर जो है उसको बनना ही पड़ता है अपने आप से बेटर और बेटर. हाँ. यस, यू हमारे हैव स्पेशल बच्चे हम लोग को मतलब बिना बोले इंस्पायर करते हैं इंस्पायर कि करते हैं. आपको, आप जैसे हैं आपको उससे बेटर बनना. यू हैव टू गेट अप अर्लियर, क्योंकि आपको घर का काम करके अगर आपको उसकी थेरेपी के लिए भागना है, यू हैव टू गेट अप अर्लियर. आपको प्लान करना पड़ेगा बेटर रात को ही.
So those kind of things started happening, and become better planner, yes, organizer, yes, yes. Still a long way to student. go, but yeah. So तो अब आपको अब 6 साल हो गए आपको इस जर्नी में, तो आप कितना सेटल फील करते हैं, क्योंकि जो इनिशियल जो का केओस रहा होगा आपकी लाइफ में वो केओस कि एक्चुअली उस टाइम पे डायग्नोसिस है खत्म ही और नहीं हुआ ना, जब केओस वहां खत्म नहीं हुआ एक्चुअली, बिकॉज उसकी जर्नी मेरी अभी बाकी है. द डायग्नोसिस वॉज मिस डायग्नोसिस जो हुआ था ऑटिज्म, वो करेक्ट होना था. सो आई हैड, हाँ, सो आफ्टर एबीए आई हैड जॉइन दिस कोर्स इन मुंबई. एवरी सैटरडे होता था फॉर 12 weeks. सो मंडे टू फ्राइडे यहाँ थेरेपी करके सैटरडे आई वुड गो drop my daughter to my mother's place, or she would come, because she was living not in Mumbai, near Mumbai. Palghar रहती थी, which was like 2 hours away from Mumbai. So she used to come. फिर किसी relative के यहाँ या friend के यहाँ I would drop my daughter, mother would take care of her, I would go to the class. उस क्लास में the first week, second week, when they started telling us about ASD के अंदर क्या क्या आता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के अंदर क्या क्या आता है, उसके हमको सिम्टम्स, दे वर लाइक टीचिंग अस, इट इज फॉर हाउ टू टीच, हाउ टू हैंडल. सो एवरीथिंग वाज बीइंग कवर्ड. जो 2 years का बीएड कोर्स होता है फॉर पीपल हु आर गोइंग टू बी अ स्पेशल हाँ, एजुकेटर, मुंबई यूनिवर्सिटी का, दिस वाज मुंबई यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड करेक्ट, सर्टिफाइड प्रोग्राम. तो वो पूरा उन्होंने क्रैश कोर्स जैसा 12 लेक्चर्स में किया था. सो इट वाज अ वेरी रिगरस कोर्स. रोज 4 to 5 लेक्चर्स एंड ऐसे सब होता था. एंड पीपल हु हैव बीन टीचिंग और इन्वॉल्व इन दैट फॉर डिकेड्स, 1 या 2 डिकेड से जो उस फील्ड में है, वो आके हमें सिखाते थे. वेरी एक्सपीरियंस। वेरी एक्सपीरियंस पीपल. सो उसमें रेट सिंड्रोम के ऊपर हमको सिम्टम्स लिखाए जा रहे थे. एंड वेल आई वॉज राइटिंग, आई रियलाइज आई एम राइटिंग अबाउट माई डॉटर. and and I was like, this can't be right. विल यू प्लीज एक्सप्लेन कि रेड सिंड्रोम कैसे अलग है Yes. एएसडी से, क्योंकि कितने बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने एएसडी बताया। हाँ. So Rett syndrome is a genetic disorder. It is caused by mutation in a particular gene, हुँ, हुँ, which is responsible for controlling other genes. It's like a master regulator kind of thing. ओह! It So it's a controls. kind of dominance effect, can we say that? Yes, yes. If there is problem, there are other growth areas that are also It will affected, lead and to it another। is predominantly expressed in the brain. Nervous system में उसका बहुत important role है. Because your nervous system goes through various stages of remodeling. जब आप बॉर्न होते हो तो यू आर जस्ट बॉर्न विथ न्यूरॉन्स, दे आर नॉट मेजर कनेक्शंस नहीं होते. बच्चा कनेक्शंस जोड़ता है, जो हम न्यूरल पाथवेज बोलते हैं, थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस. राइट, कि मैं रोता हूँ तो मुझे दूध मिलता है, तो उसने वो एक नर्वस कनेक्शन जनरेट कर लिया रोने और कॉज एंड इफेक्ट में. So this is how the child learns. And when the child reaches after 1.5 2 years of age, there's again another remodeling जिसमें the child is now using his cognitive abilities. अब वो cause effect के आगे आ गया है. अब वो रिस्क थोड़ा सा चीजें सीखना राइट। चाहता है. Now he is understanding language, he is understanding various patterns, he is looking at the bigger picture, puzzle solving कर How रहा will है. you say that autism is different from the Rett? ऑटिज्म में जनरली बिहेवियरल और कॉग्निटिव ज़्यादा होते हैं एस्पेक्ट्स, दो देर आर सम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो. हाउएवर जो हम मोटर कहते हैं, हाउएवर रेट में मोटर एस्पेक्ट बहुत भारी है, कॉग्निटिव तो है ही, बट मोटर एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है. 50% ऑफ द, और मोर देन 50% ऑफ रेट गर्ल्स आर इमोबाइल. आई एम फॉर्चुनेट दैट माई डॉटर इज मोबाइल. देर इज हैंड फंक्शन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि योर ब्रेन इज नॉट एबल टू कंट्रोल योर लिम्स बोल दो, जो एक्सट्रीमिटीज है आपकी, Limbs। ग्रिप नहीं होता है. देर इज कंटिन्यूसली हैंड, वेरी स्टीरियोटिपिक हैंड मूवमेंट्स लाइक हैंड रिंगिंग या हैंड वॉशिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी.
my daughter, or head banging, my daughter does this continuously, or there is putting in her mouth. So both her hands, this urge to put the hand in the mouth is so high कि उसके सामने अगर आप कुछ चीज रख दो जो वो टच उठाना चाहती है, वो खेलना चाहती है, बट हर ब्रेन इज नॉट एबल टू सेंड द सिग्नल्स कि नहीं तुम जाके उस चीज को उठाओ, play with it. This urge is very high. So some in the higher cases, जैसे ऑटिज्म का भी एक स्पेक्ट्रम है, रेट सिंड्रोम भी एक स्पेक्ट्रम है. इट्स एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड, नॉट इट्स नॉट एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, सॉरी, इट्स एन एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर, डोमिनेंट. सो म्यूटेशन। हाँ, इट्स अ म्यूटेशन. सो अगर एक क्रोमोसोम में भी आपके म्यूटेशन है, you will have that symptom, you will have that disorder. डाउन्स में भी ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल डाउन्स सही है। डाउन्स इस अलग हो जाता है क्योंकि देर आर 3 क्रोमोसोम, देयर इज नो म्यूटेशन. नहीं अलग है, लेकिन वो भी अगर आपके हाँ, पास, हाँ, इफ यू हैव डिसजंक्शन की वजह से होता है। हाँ, एक आप अगर 3 क्रोमोसोम्स है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ डाउन सिंड्रोम. अपने बाकी जीन्स, बाकी जो अपने जेनेटिक चीज होते हैं, जैसे कि वी हैव 2 कॉपीज ऑफ एवरी जीन except the X and Y chromosome in males. Females we have 2 X chromosome, we have a, so we हर copy, हर gene के हमारे पास 2 copies है. If one copy is defective, the other copy can take over, you will not have the symptom. जैसे थैलेसेमिया हो गया, आप कैरियर हो सकते हो, आपके पास जीन है पर आपको कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, सो ये दैट्स व्हाई यू कॉल्ड द थैलेसेमिया माइनर. बट यहाँ पे ऐसा होता है बिकॉज एक्स क्रोमोसोम में आप माइनर नहीं, दिस इज डोमिनेंट डिसऑर्डर. Even if one X chromosome has that gene, you will show the disorder because the other chromosome is inactivated. Normally, all females में, ठीक है. And इसमें male childs do not survive, male fetuses. So where there are males who have a Rett syndrome, but they have a different kind of mutation. So on a different different gene. गर्ल्स में ज़्यादा सीवियर है या मेल में इट इज़ वेरी एटिपिकल. इट्स नॉट, it's a different kind of gene that is getting affected, but it shows a similar symptoms, so उसको रेट में डाला है. But females में it is very extreme, there are seizures involved, motor incapabilities. फिर जैसे ये बढ़ता है, this has various stages, this disorder has various stages. First my daughter, जैसे मैंने बताया, वो words बोलती थी, she could lift things, she had good motor control, वो बॉल उठा के फेंकती थी. She regressed at the age of 24, around 24 months. She lost everything. 24 months के around, she lost all her speech, she lost all her eye contact, she lost all learned skill except walking. वो हर चीज भूल गई. She lost. So this is called regression phase. This is very predominant. Lot of autism also has, but Rett syndrome this is very majorly seen. So and then there are other motor problems also, swallowing, breathing. जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, it becomes, अभी तो सिर्फ जैसे मैं बोलूँ मोटर और वॉलेंट्री मसल्स आर अफेक्टेड, हाथ के पैर के मसल्स हैं वो अफेक्ट हुए. As we move forward, the involuntary muscles, gastrointestinal muscles, heart muscles, lungs, everything starts getting affected. It is, children have difficulty swallowing, they have to be put on G tubes, they have difficulty breathing, uh, constipation. It's very hard. It is a worse diagnosis than autism. I would at this stage take autism if I could go back. Oh my god. Oh my god. I can So, imagine that. yeah. We are careful. So when I was, so जब वो क्लास में वो रेट सिंड्रोम के सिम्टम्स में लिख रही थी, नोट डाउन कर रही थी, आई रियलाइज कि ये तो मैं अपनी डॉटर के बारे में लिख रही हूँ. फिर आई वेंट टू द वन हु वाज टीचिंग अस. शी हैज अ चाइल्ड हु एपिलेप्टिक चाइल्ड, और उन्होंने, शी इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दैट एनजीओ. सो आई टोल्ड, और मैं फिर भी उनके सामने ना बोल नहीं पाई कि मुझे ये सस्पेक्ट कर रही हूँ. आई वॉज सो स्कैर्ड ऑफ इट.
मैंने उनको कुछ तो बहाना बना दिया कि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट का नंबर दे दो जिसके पास आप जाते हो, जो स्पेशलिस्ट हो। तो उन्होंने दे दिया, उनके न्यूरोलॉजिस्ट का धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में जाना था। आई वेंट टू हर एंड शी सॉ हर। एंड रेट सिंड्रोम का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकली इज द हेड सर्कम्फरेंस नॉट इंक्रीजिंग। जैसे चाइल्ड बड़ा होता है, हेड सर्कम्फरेंस उसका बढ़ना चाहिए, द साइज ऑफ द ब्रेन इज सपोज टू इंक्रीज। बढ़ना चाहिए। रेट सिंड्रोम में देर इज डिसलरेशन, यानी चाइल्ड की उम्र बढ़ रही है पर हेड नहीं बढ़ रहा है, साइज ऑफ द ब्रेन इज नॉट इंक्रीजिंग। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो इतने डॉक्टर्स ने उसका ब्रेन सर्कम्फरेंस मेजर किया एट एवरी स्टेज, जिस भी डॉक्टर के कोई पास पता हम नहीं गए, चला। किसी ने पुट टुगेदर किया ही नहीं वो चीज। अगर वो एक हर एक अपने को हर एक अलग मुझे बुकलेट देता, उसके पास एक अलग ग्राफ होता, दैट वो इज अलग ह्यूज, ग्राफ पे मतलब पॉइंट कर देता। ये कैसे हुआ लेकिन? ये नहीं हुआ, ये ये कैसे भारतीय इम्पोसिबल हो गया विद्यापीठ में भी डॉक्टर्स के नहीं लिए? हुआ कि भाई आपके पास अगर 4 पॉइंट्स है, लेट अस प्लॉट इट, देखते हैं वो कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, वजन नहीं बढ़ हाँ। रहा है, वजन तो शी वॉज बिलो 3 परसेंटाइल, इतना उसका वजन लो था। शी वॉज बिलो 3 परसेंटाइल इन द ग्राफ अकॉर्डिंग टू हर एज। हाइट ठीक थी, वजन बिल्कुल बढ़ नहीं रहा था। पर वो किसी ने नहीं आया, वो वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट को मुंबई के जब दिखाया, बिफोर आई जस्ट टोल्ड हर कि देर इज समथिंग, मतलब ये चीज़ें हुई है, अभी तक ये हुआ है, आगे आई वॉन्ट। सो हमें ऐसा पढ़ा रहे थे एंड मुझे वो स्ट्राइक हुआ। सो शी सेड ओके, बोला गिव मी, शी सेड ठीक है आप इसका जेनेटिक टेस्टिंग हम करवा लेते हैं एंड यू गिव मी द पॉइंट्स, लेट अस सी। हेड सर्कम्फरेंस भी उन्होंने अच्छा, मेजर किया, आपके उनको भी हिसाब दिख से। गया कि ये इसका एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से हेड छोटा है। So and she already had patients of Rett syndrome. She had already diagnosed Rett syndrome patients before. So वो immediately उनको click हो गया. We went for the genetic testing, report दे दी, the blood sample दे दिया and we had to wait for 3 weeks. 3 weeks के बीच में मैंने किसी से बात नहीं की. I just went about my work. जो मैं कर रही थी वैसे कर रही थी. I was attending those Saturday classes also. एक सैटरडे को, क्योंकि बाकी टाइम आई हैड टू कम बैक टू पुणे, मंडे टू फ्राइडे उसकी थेरेपी होती थी एंड देन गो बैक। सो आई टोल्ड, मतलब ऐसा था कि एक सैटरडे एक फ्राइडे नाइट को मैंने वो रिपोर्ट्स उठाई, कलेक्ट की, जेनेटिक रिपोर्ट उसकी मैंने देखी नहीं, क्योंकि मुझे मेरी कजिन के साथ वी ओह, यू हाँ, स्कैर्ड। कहीं स्कैर्ड थी और कहीं शायद पता था कि क्या आने वाला है, क्योंकि एविडेंस तो था सामने। शायद नहीं आता तो, आपको तो पता था। मतलब ऐसे वो समहाउ ऐसे लग रहा था कि शायद ये आ सकता है, चांस काफी बड़ा है उसका आने का। सो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मेरी कजिन के साथ एक कुछ फेयर में जाने का प्रोग्राम था। सो आई वॉज कैरिंग द रिपोर्ट विथ मी, वहां से मैं अच्छा। हॉस्पिटल से उसके साथ गई, वी वेंट टू अ फेयर, वी केम बैक होम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई गॉट अप, गॉट रेडी टू गो टू द क्लास। तो अर्ली मॉर्निंग 7:30 का वो रहता था फर्स्ट लेक्चर। सो आई गॉट अप अर्ली, आई गॉट अप, मैंने बस में वो रिपोर्ट खोली एंड इट वाज पॉजिटिव। और पूरा रास्ता आई वाज क्राइंग, इतना कि मुझे सामने दिख नहीं था मैं कब बस से उठी। राइट, इवेंट राइट। वे गॉट इनटू द लोकल ट्रेन, पूरा रास्ता गॉट डाउन। फिर आई कॉल्ड अ फ्रेंड, मेरे को समझ नहीं रहा था, आई हैड टू टॉक टू समवन, क्योंकि मेरा 15 मिनट में क्लास था, आई हैड टू कंपोज माई सेल्फ। सो आई टॉक टू अ फ्रेंड, वही सड़क पे खड़े होके बॉलिंग कि देखो ऐसा आया, ये एवरीथिंग। एंड देन आई जस्ट वेंट होम, सॉरी आई एम लॉस्ट, आई वेंट टू द क्लास, अटेंडेड इट। फिर जो मैं, कॉलेज। हाँ मतलब वो जो मैं अटेंड कर रही थी सर्टिफिकेट प्रोग्राम, वहाँ मैं गई। हाँ, हाँ। फिर हो गए सब क्लासेस, आई वाज, फिर जब वो आई मैम, जिन्होंने मुझे
जिनके थ्रू मैं वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई थी। आई टोल्ड हर कि मैम ये पॉजिटिव आया है, एंड देन शी वाज ओके, सो आगे क्या करना है आप, whatever you need to do, you talk to her, do you have anyone else, ऐसे मतलब कोई आपके पास कोई और कांटेक्ट है क्या? नहीं, अभी तक मैंने सिर्फ रिपोर्ट कलेक्ट की है, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो फिर नेक्स्ट वीक का मैंने नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक उनका अपॉइंटमेंट मिला। आई वेंट टू हर कि दिस इज पॉजिटिव। सो शी टोल्ड मी वन थिंग कि इसको गूगल पे सर्च मत करो, जो तुम कर रहे हो वही अच्छा, करो। क्यों? ऐसा क्यों? इट्स अ वेरी डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर। it's it's bad news in a wrapped in a very Autism bad, is not bad news, and that's what's everything is a bad news। curable cancer भी bad news है, totally curable cancer for your child is also a bad news, your child failing is also a bad news। it's subjective। आज मेरा बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, मेरे लिए वो बैड न्यूज नहीं है। bad वो news. सब्जेक्ट, वो मेरे लिए बैड न्यूज नहीं है अब, वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है कि ठीक है स्कूल्स रिजेक्ट करने वाली है। She may not ever, she may never speak in her life. That's not a bad news for me anymore. But that was a bad news। वैसे बोला सब्जेक्टिव है, तब तब वो बहुत बड़ा लगता था कि भाई ये कभी बोलेगी नहीं क्या, चार ही वर्ड्स आते हैं इसको। वो चार से जब जीरो हो गए तब वो जीरो ज्यादा बैड न्यूज हो गया कि भाई चार तो आते थे कम से कम। तो ऐसे, सो इट्स सब्जेक्टिव, इट्स सब्जेक्टिव टू द पर्सन, टू हिज सिचुएशन, सो इट चेंजेस। सो शी टोल्ड मी डू नॉट गो ऑन द इंटरनेट। आप जो कर रहे हो वही करते रहो, 3 गुना ज्यादा। अगर आप 1 घंटा कर रहे हो उसकी ऑक्यूपेशन थेरेपी, 3 घंटा करो, वॉट एवर यूर डूइंग। एंड शी गेव मी अ नंबर of a person who runs a Rett syndrome Indian Rett syndrome foundation, कि आप इनको कांटेक्ट कर लो, ये आपको आगे गाइड करेंगे। अब था कि अब एक्सेप्टेंस वापस करना था। ऑटिज्म को एक्सेप्टेंस किया, अब रेट को एक्सेप्ट करना था, वो बहुत Correct, डिफिकल्ट accept है। करना था। तो अगेन आई हैड टू गो थ्रू द होल प्रोसेस। आई वाज नाउ आई वाज लाइक प्लीज मुझे ऑटिज्म दे दो, मुझे वो Oh my God. Oh my मुझे God. so, मतलब ये बहुत ही मुश्किल बात आपने बोली है कि प्लीज ऑटिज्म दे दो। शायद क्योंकि उसका ये था कि आप उसके लिए मैनेज, प्रिपेयर हो गए थे। हाँ मैं प्रिपेयर हो गई थी, मैं रेडी थी, बकल अप कि इसको मैं कर लूंगी। अब ये एकदम न्यू न्यू था सब कुछ पूरा, और मैंने सर्च नहीं किया। आई डिडंट सर्च फॉर रेट्स ऑन द इंटरनेट। और ये उसका रेट पॉजिटिव आया है इन जनवरी एंडिंग, जस्ट बिफोर 6 days बिफोर हर थर्ड बर्थडे। फेब्रुवरी में उसका बर्थडे होता है, जैन एंडिंग में मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और फेब्रुवरी एंडिंग में ये डिक्लेयर हो गया था लॉकडाउन। दिस इज 2020, फेब्रुवरी एंडिंग में लॉकडाउन, कोविड आ गया था। सो अब मुझे सब घर पे करना था, सब थेरेपीज बंद हो गई थी। सो और मैंने बिफोर दिस रेड डायग्नोसिस जनवरी में स्टार्टिंग में मैंने अपने गाइड को कॉल किया कि ये कोर्स मेरा मार्च में खत्म हो जाएगा, मैं अप्रैल से ज्वाइन कर रही हूँ ना, आई एम वेल प्रिपेयर्ड, आई नो व्हाट टू डू। मैं 5 hours 6 hours आके आई विल फिनिश माई पीएचडी। फिर कोविड आ गया। कोविड में मेरी सारी जितनी मैंने मेहनत की थी ऑफ लर्निंग माई सेल्फ, आई पुट एवरीथिंग टू यूज। आई हैड एन अमेजिंग टाइम, ब्यूटिफुल हम लोग का टाइम टेबल था। अमेजिंग कोविड। थ्री 3 hours, नहीं कोविड अमेजिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। आई लॉस्ट माई डैड टू कोविड, नो बिल्कुल नहीं। सो नो, सो सॉरी। बट अमेजिंग इस तरह हो गया कि मैं थेरेपी बंद होने के बाद भी मेरी डॉटर की थेरेपी नहीं रुकी। इनफैक्ट वी चलती रही। चलती रही। इनफैक्ट आई वॉज इन्वॉल्व विथ हर 24/7।
So I was doing it 4 hours a day. Everything was therapy. एबीए स्पीच स्पीच पे तो वर्क इतना नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि स्पीच के पीछे भागना नहीं है, मुझे कम्युनिकेशन के पीछे भागना है। स्पीच बहुत इजी नहीं। स्पीच इजी नहीं है और मैं स्पीच का वेट नहीं करूंगी। आई विल गिव हर कम्युनिकेशन एनी विच वे, साइन लैंग्वेज नहीं तो फोटो टेक्स्ट दूंगी उसको, करेक्ट। शेड्यूल पिक्चर्स, एनी विच वे। सो आई स्टार्टेड इन गोइंग थ्रू इन दैट, उसका विजुअल शेड्यूल बनाना, उसको साइन लैंग्वेज, थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज कैसे देते हैं ये एबीए में सीख गई थी। हाउ टू गिव अ साइन, हाउ टू टीच अ sign, how to reinforce if the child uses it. So I was doing it like 24/7 we were doing therapy. So उसके साथ बहुत अच्छा निकला। फिर जब 6 आई थिंक 4 months हो चुके थे इनटू दिस, आई वाज मैं रेट का नाम भी नहीं लेती थी। आई यूज टू से माई डॉटर्स न्यू डायग्नोसिस, आई वॉज सो स्केर्ड ऑफ इट कि भाई ये सच हो जाएगा अगर नाम ले लिया तो, शायद फिर जितना आपका सच है आपने कैसे उससे। एक्सेप्ट किया रेड को? हाँ, अब तो मैं लेती हूँ। वो मैं आई यूज टू टेल माई फ्रेंड्स दिस इज माई पर्सनल वोल्डेमॉर्ट, उसका नाम नहीं लेना है। सो फिर मैंने वो पर्सन को कॉल किया जो इंडियन रेट सिंड्रोम फाउंडेशन को रन करते हैं आफ्टर 4 months, कि भाई मेरी डॉटर का ऐसा डायग्नोसिस हुआ है। शी सेड ओके आई विल ऐड यू टू द ग्रुप, वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं। आप, इट्स अ वेरी वेरी रेयर डिसऑर्डर, लाइक 1 in 10 या 1 in 20,000 इज द प्रेवलेंस। इट कम्स अंडर अ रेयर डिसऑर्डर। सो ज्यादा नहीं है, ऑटिज्म जो है 1 in 1 in 100। हाँ, मतलब 1 in 70 पे to 1 in 100 है वहाँ, दिस इज 1 in 10,000। 1 in 70 हाँ हाँ, अभी नया जो डेटा है उस हिसाब से। 10,020। हाँ, सो हाँ, मतलब उस ग्रुप पे जैसे 100 के अराउंड ही पेरेंट्स, 150 के अराउंड पेरेंट्स हैं। सो मैं उस ग्रुप पे ज्वाइन हो गई एंड देन आई वेंचर्ड इनटू दिस रेट कि अच्छा, अभी तक मेरी थेरेपी थी कि बस वो जो मुझे पता है उसके जो सेंसरी प्रॉब्लम्स है, उसके जो मोटर प्रॉब्लम्स है, उसका शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाना है या उसका लेग स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उसको स्क्वाटिंग करवाना है, लंजेस करवाना है, वो जो भी करवाना है सब। So I used to be focused on that. Now I ventured into Reds after joining, after talking to that person. फिर मैंने रेड को सर्च नहीं किया गूगल पे। मेरी डॉटर जो है, अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, जान के क्या मतलब मिलने वाला है। सो आई जस्ट स्टिक टू व्हाट आई न्यू। उसके साथ थ्रू दैट ग्रुप आई केम टू नो अबाउट एप्स, कम्युनिकेशन एप्स, टेक्स्ट टू स्पीच डिवाइसेस, टेक्स्ट टू स्पीच एप्स। तो वो मैंने डाउनलोड किए। फिर एक मदर है जो अपनी डॉटर के लिए वो यूज करती है एंड देन शी ट्रेन्स अदर मदर्स आल्सो। सो आई अटेंडेड अ फ्यू ऑफ हर वेबिनार्स एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर माई चाइल्ड। You name which app it is? मैं यूज करती हूँ टोबी डायनावॉक्स का स्नैप। इट इज अवेलेबल ऑन iOS एंड विंडोज। सो वो मैंने स्टार्ट किया एंड आई देर आर मेरी, उसके पहले मैं कफ ड्रॉप ट्राई कर रही थी बिकॉज इट वॉज ऑल्सो अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड आई हैड एन एंड्रॉयड टैबलेट। पर कफ ड्रॉप मुझे आगे जाके स्नैप पे इसलिए शिफ्ट होना था क्योंकि माई डॉटर डजंट हैव हैंड कंट्रोल, सो शी कैन नॉट डू यूज साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज उसको सिखाना बहुत मुश्किल होने वाला था। सो आई न्यू दैट आई वुड, Think the same. क्योंकि जब हाँ, मतलब मैक्सिमम जो साइंस है उसके म्यूजिक का साइन है या खाने का या पानी का साइन है, इतने ही है उसके पास, या स्विंग का एक साइन दिया है हमने। सो दो वी कीप टीचिंग हर साइंस, it does not register because the issue here is कि there is no memory, there is only muscle memory। memory develop नहीं हो रही है। एक बार करके पर्सन वो एक्टिविटी रिमेम्बर नहीं कर पाती है। I have to give it 10,000, 20,000 times have to be done for her to learn something.
So it is basically all muscle memory. all muscle memory. If I have to teach her to take her brush out of her stand, अब मैं जब 2 साल से दिन में 2 बार वो कर रही हूँ, तो now she is picking up from her stand. Now she is using the towel to wipe her face after doing it for 3 years continuously every day. So that's how it has to be done. So इतना पता था कि इसको साइन लैंग्वेज तो सिखाना मुश्किल है. So it has to be something, and but she is very good with pictures. Visual अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उसको पैटर्न्स भी समझते हैं. वो सिर्फ हाथ यूज नहीं कर सकती, नहीं तो शी कैन सॉल्व 6 piece puzzles विथ माई हेल्प. आई विल आस्क हर कि ये पीस कहाँ लगाना है, शी विल टेल मी कहाँ लगाना है, एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व द पजल ऑन द फिजिकल पजल या पजल गेम ऑन द अच्छा tablet. So uh, so through her I came across this technology called eye gaze, जिसमें there's an eye tracker that tracks the position of the eye on the screen. तो वो अगर मैं वो ऐप को स्क्रीन पे डाल दूं and I attach an eye tracker with it, so where she's looking at the screen, the computer or the program would know. Give me a second. सो वो फिर अब मेरा था कि मुझे अब वो डिवाइस चाहिए. सो व्हाट आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट कि ये क्या है एंड कैसे मिल सकता है. सो कुछ कुछ ऐसे होते गया कि मेरे कजन्स थे यूएस में, उनके थ्रू मैंने मंगा लिया, बिकॉज कस्टम्स और सब जीएसटी वगैरह सब आई हैड टू सेव ऑन दैट. तो उनके थ्रू मैंने ऑर्डर कर लिया, and with the help of that mother I started learning how to use eye gaze, and then my started teaching it to my daughter. So now we have a Windows tablet जिसमें there's an eye tracker and she uses that to communicate. अभी तो there's a long way to go, one almost थोड़ा सा 1 year हुआ है मुझे उसे यूज करने में, एंड थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है क्योंकि मैं भी बाहर जाती हूँ, कंटिन्यूस उसके साथ वो यूज नहीं कर सकती. सो आई सो जितना भी होता है दैट आई मेक श्योर आई टीच हर, एटलीस्ट उसका वोकेबलरी बढ़ जाए सो शी अंडरस्टैंड्स. And then right now our aim is, like, it has always been to teach her yes and no. So she has good command over yes and no. I ask her question, she answers in yes and no, either touching the there's like a yes and no board जिस पे वो टच करके बताती है कि हाँ या ना. So choice making उसको आ गई है. We ask her whatever, just do you want to play this game? तो 2 games या 2 books, which book you want to read, she will touch that book which she wants to read. ऐसे. So this is how, and then so that's how I ventured into communication, and now the device speaks for her. If she looks at selects a particular tile, the device will speak, like verbalize it, and this is how she can communicate. It's the same device which you have been using, right? हाँ, सेम ऐप जो मैं पहले iOS पे यूज कर रही थी, now I'm using on Windows. So the thing is कि जब वो जो मेरा बिलीफ था ना कि जब जो चीज उसको चाहिए होती है वो उसको मिलती है, वो मिल जाती है. मिल जाती है वो, ये बिल्कुल सही बात है. वो किसी के साथ भी ये आई थिंक बस you have to keep trying. So for any parent who has a special needs child, your biggest strength is expanding your resources. जहां से मिले, जिससे मिले, बात करो, कनेक्शंस बढ़ाओ, बिकॉज दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प. इफ बिल्कुल सही बात. हाँ, मतलब अगर मैं पहले वो ग्रुप ज्वाइन करती, शायद 2 महीने पहले, तो 2 महीने पहले आई वुड हैव कम अक्रॉस दैट लेडी, because her daughter also has Rett syndrome. She was in that group, but I was not ready. And वो ऐसा हुआ कि मैंने ज्वाइन किया और उसके 15 दिन बाद शी अनाउंस्ड कि शी इज कंडक्टिंग अ वेबिनार. शायद मैं वो मिस भी कर देती क्योंकि उसके बाद उन्होंने वापस कंडक्ट ही नहीं किया. शी सेड कि अभी ऐसे डिमांड नहीं आते, पेरेंट्स पर्सनली ही मांग लेते हैं.
So she did not need to conduct it once more. So for whatever reason वो बस उस टाइम पे, so this is somehow I don't know destiny है या क्या है, पहले तो इस पे बिलीफ नहीं था, पर this is how things have happened, so that is very strong belief. So और बताइए कि फाइनली इफ वी हैव टू से समथिंग कि where are you now and what what is the like you have written a poem about it, right? So I would हाँ, like to share with everyone. एक्चुअली एक से ज़्यादा लिखी है, बट डिफरेंट स्टेजेस जब ऑफ माय यू नो ऑफ दिस स्ट्रगल, जो जिस तरह के Mhm. इमोशंस थे वैसे वो निकल गए, इसके पहले कभी नहीं किया, पता है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम, माय डैड वाज अ राइटर, ही हैज रिटन, ही हैड रिटन। Wow. सो अभी फिलहाल जैसे आफ्टर माय डैड माय मॉम केम टू स्टे विथ मी, सो मॉम का सपोर्ट से I was able to join back, got my work published in a journal. I've come closer to submitting a thesis, Mhm. and just just embarking on looking for a job now. Of course. तो वो एक अलग एग्जाइटी है नहीं, तो एंग्जाइटी कहते नहीं, हैं, आई थिंक एंथुसियाज्म है. हाँ मतलब आई होप so this is where I am at. So with help of Nani, and then of course I had to look for babysitters to take care of my child for continuous for some hours in a day, एंड नसीब से अच्छे मिल ही जाते हैं, आफ्टर अ लिटिल स्ट्रगल 3-4 में से एक अच्छा निकल जाता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसके जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो कराने हैं, मैनेजिंग हर बिहेवियर्स, बिकॉज दैट हैज टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड. आई एम वेरी डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर्स, बिकॉज आई नो कि अगर आई एक बार एक दिन छोड़ दिया तो दूसरे दिन मॉडिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. So everything that I have learned, I have put it into practice. I have tried things. जैसे स्लीप पैटर्न उसका बहुत डिस्टर्ब था, तो मैंने कुछ 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 चीजें ट्राई की जो भी लोग बोलते क्या थे. ट्राई किया आपने स्लीप पैटर्न के लिए? बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम. इट्स अ प्रॉब्लम. आई डोंट नो कि ये सबके लिए वर्क करेगा कि नहीं, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, बट समहाउ मुझे ऑफ ऐसा कोर्स, बट लगता यू है कैन कि सजेस्ट. आप लोग को ट्राई करते रहते. somebody suggested me probiotics अच्छा, and I प्रोबायोटिक्स. started giving her probiotics. उसके बाद मुझे लगा कि इसका स्लीप बेटर होने, तो ऐसा होता था शी वुड हार्डली स्लीप 12 बजे, लाइक आफ्टर ट्राइंग फॉर 1 or 2 hours to put her to sleep, she'll go to sleep, she'll get up at 4 in the morning and she'll be विच super पर्टिकुलर energetic. ब्रांड? नहीं ब्रांड कौन नहीं, सा? ब्रांड नहीं, जनरल. लाइक ट्राइंग टू, बेसिकली ऐसा था कि जितने डिफरेंट strains of bacteria I could incorporate, I was doing it. I अच्छा. cannot know because मेरे पास I didn't have a क्या बोलते हैं उसको, मैंने उसको एज अ कंट्रोल जैसे ना कि रखा नहीं हाँ, कि नो, आई आई डिड नॉट. अंडरस्टैंड कि सब लोग नहीं समझ हाँ मैं सकेंगे. उसको ये नहीं, आई कैन नॉट कॉल इट कि उसकी वजह से हुआ, क्योंकि मैं बाकी चीजें भी ट्राई कर रही थी, मैं उसको टायर कर रही थी. आई हैड बट स्टार्टेड. प्रोबायोटिक इज गुड, ऑफ कोर्स इट इज हाईली हाँ. रेकमेंडेड. So, so that was, I think it contributed because that was only one of the 2-3 different things that I tried. एक हम्म. उसको फिजिकल वर्क उसका बढ़ा देना, उस ताकि वो थक जाए, फिर उसका नाइट टाइम लाइट्स वगैरह डिम कर दिए उसका, मतलब हम तब तो स्क्रीन थी ही नहीं, बिकॉज दिस वाज शी वाज 2 years old, वी वुड हार्डली गिव हर एनी मोबाइल और एनीथिंग. हम्म. तो वो भी लेकिन सब कम कर दिया. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग. तो आई थिंक दैट अच्छा. हेल्प. उसके बाद शी यूज्ड टू फॉल सिक अ लॉट, मतलब हर महीने, हर 15 दिन में शी वुड बी डाउन विद कोल्ड एंड कफ. और मेरा वो तो पूरा और मेरा पूरा रेगुलर. दिन, पूरा रूटीन रहता था कि जस्ट टू कीप हर कंफर्टेबल, कि वो 1.5 घंटे का एबीए शांति से अटेंड कर ले. अच्छा, यू जस्ट डिडंट कीपिंग लीव हर, देयर हाउस. जस्ट कीप हर कंफर्टेबल. उसको स्टीमिंग करवानी है, उसको सलाइन डालो, गिव हर, और मेडिसिन तो इतने दिए, कफ सिरप बाप रे, एंड कोल्ड. सो पता नहीं समहाउ अनरिलेटेड एक पेरेंट ने बोला कि मैंने ग्लूटेन केजिन फ्री स्टार्ट किया है. हम्म. I said, okay, let me also try. पहले I removed casein,
मिल्क बंद कर दिया, ग्लूटेन बंद नहीं किया था क्योंकि रोटी सब्जी तो चालू थी। फिर 1 महीना ट्राई किया, आई डेंट सी एनी डिफरेंस, मैंने ग्लूटेन भी बंद कर दिया। एंड समहाउ उसका बीमार पड़ना 70-80% कम हो गया। Wow. And I know this was directly caused because I remember एक शादी में मैं गई थी, 4 days 5 days की शादी थी, जहाँ मैं ग्लूटेन केजिन फ्री कर नहीं पाई क्योंकि डेफिनेटली अच्छा। वहाँ जो मिलेगा वही देना है। हम्म, सो अभी 3 टाइम के नाश्ते में अगर गेहूं बन रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, 3 टाइम के खाने हम्म, में शादी। तो 4 days उसमें वो 3rd डे बीमार पड़ गए। और मैंने जस्ट ग्लूटेन केजिन फ्री स्टार्ट किया था, 1.5-2 महीना ही हुआ था देने को उसको। सो आई वॉज नॉट हुक्ड ऑन टू इट, इट वॉज लाइक इन द ट्रायल स्टेज में ही था वो कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते, इतना कर रहे हैं तो। फिर आई केम बैक फ्रॉम द वेडिंग एंड आई डेंट गो बैक टू ग्लूटेन केजिन फ्री पे, मैं गई नहीं वापस, मैं वापस उसको रोटी सब्जी दूध देने लगी। हम्म, फॉर अच्छा। 15 days आफ्टर कमिंग बैक शी वॉज सिक, 2 राउंड ऑफ एंटीबायोटिक भी हो चुके थे। आई सेड लेट मी गो बैक टू ग्लूटेन केजिन फ्री, ग्लूटेन केजिन फ्री, हाँ, GFC। जीसीएफ, हाँ, ग्लूटेन, जीएफसीएफ बोलते हैं जो, ग्लूटेन फ्री हाँ केजिन हाँ फ्री, हाँ, हाँ। सो GFC करेक्ट। सो आई वेंट बैक टू इट। मतलब अब मैं परेशान हो गई हूँ, होम्योपैथी भी कर लिया ट्राई, एलोपैथी भी हो गया, ये इसका ठीक ही नहीं हो रहा है। द म्यूकस वॉज थिक येलो ग्रीन। सो आई वेंट बैक टू जीएफसीएफ डाइट, within 3 days it was clear. Wow, so you are recommending basically GFCF? ट्राई कर लो, Try एक करो। बार ट्राई कर लो, 2 महीने तो एटलीस्ट, क्योंकि कोई भी थेरेपी कोई भी चीज वर्क करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 1 to 2 months टू सी कि हाँ इट इज वर्किंग और नॉट। एंड नाउ वी हैव स्टक टू इट। हम्म, अभी 6 years की भी हो गई है तो वी हैव स्टक टू इट बिकॉज आई एम स्केर्ड ऑफ गोइंग बैक। of course, understandable, सो understandable. Challenges come नहीं। हाँ, So I think we can actually, come towards the end. या राइट, सो So या वट you can एवर। just, So yes, what share. concluding this journey is, Yeah. एक तो सपोर्ट सिस्टम बहुत चाहिए आपको, बहुत चाहिए। जहां से मिले वहां से ले लो, अजनबियों से मिले, स्ट्रेंजर से मिले, जो तुम्हारा फोन उठा रहा है, 10 साल से तुमने उस फ्रेंड से बात नहीं की है, उस Wow. कलीग से तुम ऑफिस में बात नहीं करते हो, ठीक है, जो तुम्हें फोन उठा ले तुम्हारा व्हेन यू आर फीलिंग लो, डू इट। I वर्क agree. ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं एबीए में भी, देयर लॉट ऑफ नेगेटिव्स अबाउट एबीए इन द ऑटिज्म कम्युनिटी, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट द पॉइंट इज कि मैंने उसके, आई डेंट लुक एट द टेक्निक्स, आई वेंट अंडरस्टूड द प्रिंसिपल कि क्यों है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि ऐसा करने से होता है। ये पॉजिटिव री नेगेटिव री रिवॉर्ड सिस्टम, इग्नोरिंग द बिहेवियर्स दैट यू डोंट वांट इन फ्यूचर, ये ही मैंने यूज किया है। आई एम नॉट, आई हैव एंड आई यूज दैट टेक्निक, डीटीटी जो बोलते हैं, डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग जो होता है एबीए में करवाते हैं, आई हैव यूज दैट टू टीच हर। बट देन आई ऑल्सो लर्न अदर टेक्निक्स, जो फ्लोर थेरेपी या कुछ रहता है, there's another kind of therapies that I used to teach children. So use, learn everything, you don't know what will work for your child, so learn हर चीज। एंड आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट थेरेपीज जहाँ पे पेरेंट्स को बोलते हैं बाहर रुको, भाग जाओ वहां Hmm. से। अगर कोई थेरेपिस्ट ऐसा बोल रहा है, अच्छा, देर आर अदर वेज ऑल्सो कि बच्चे ना पेरेंट्स के सामने बहुत चिड़चिड़ करते हैं, आई हैव ऑल्सो सीन दैट। और जब Hmm. पेरेंट्स आर नॉट इन द रूम तो वो थेरेपिस्ट का सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, बट Correct. इवेंचुअली द थेरेपिस्ट हैज टू स्टार्ट गेटिंग द पेरेंट इनसाइड कि अब तुम 10 मिनट रुको, 10 मिनट या 5 मिनट रुको, द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू इट इन फ्रंट ऑफ यू विथ यू इन द रूम, ताकि घर जाके तो उसने पेरेंट्स का ही सुनना है ना। So I am totally okay with this. But if Hmm. some says ki stay out and they are not training the parent, then please don't do that. So work on yourself, अपनी health का ध्यान रखो, take support Right. from anywhere and don't hide. Yeah, I agree. Don't hide this No need to diagnosis. hide. कुछ फर्क No नहीं need to पड़ता। hide.
सो मैं रेड्स तक पहुंचती ही नहीं, मैं शायद वहीं रुक जाती, मैं और आगे उसको इन्वेस्टिगेट करती ही नहीं, अगर मेरी फ्रेंड जिससे मैंने साल भर बात नहीं की थी, मुझे वो उसने एनजीओ सजेस्ट नहीं किया होता। सो I सो love इट्स this. इम्पॉर्टेंट, यू डोंट नो आपको कहाँ से। सेम थिंग मेरे साथ हुआ, माई मदर कनेक्टेड विथ हर लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड ऑफ स्कूल। हर फ्रेंड Hmm. इज इन यूएस, यूएस में उसकी फ्रेंड इज अ न्यूरोलॉजिस्ट स्टडिंग न्यूरोलॉजिस्ट। she gave me got me connected to a red clinic, head head of a red clinic। उन्होंने मुझे एक्वा थेरेपी सजेस्ट की कि, कि आप जो जो कर रहे हो डू एक्वा थेरेपी फॉर रेड सिंड्रोम। यहाँ पे मुझे किसी थेरेपिस्ट ने एक्वा थेरेपी सजेस्ट नहीं की, इट हैज़ बीन डूइंग वंडर्स फॉर माई चाइल्ड। उसका बैलेंस इंप्रूव हो गया, उसका मसल टोन, शी इज़ अ लो मसल टोन बेबी, माई डॉटर। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं है टू डू द थिंग्स। सिंपल एक्टिविटी भी, कुछ चीज़ को पकड़ने के लिए भी उसके बॉडी में मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं, बिकॉज शी इज़ अ हाइपोटोनिक बेबी। सो इट हैज़ अच्छा. वर्कड रियली गुड ऑन हर। सो पता नहीं कहाँ से वो कैसे लग गया। 20 years माई मदर वॉज नॉट इन टच विथ हर फ्रेंड। और सो होना था तब हो गया. जब होना था वो हो गया। सो जस्ट सो बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टॉक टू पीपल और टेक एज मच सपोर्ट, ऑलवेज हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपका फोन उठाने के लिए रेडी हो। दैट इज द ओनली वे यू कैन डील, दिस इज ट्रॉमा, और दिस डायग्नोसिस इज ट्रॉमा। यू गो थ्रू अ ट्रॉमा, जस्ट अपना फोन खो जाता है, वी गो थ्रू डिनायल एंड एवरीथिंग कि नहीं 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 खोया होगा, चोरी नहीं हुआ होगा, शायद बैग में ही होगा। सब सेम चीजें हमारे साथ हो रही है। हम वो तो 10 लोगों को बताते हैं ना कि मेरा फोन चोरी हो गया, मेरा फोन चोरी हो गया। Hmm. तो हम इसको भी डिस्कस करें। डिस्कशन लीड्स टू you understanding yourself better. When you talk about it, you are the one who is uh, getting closer to acceptance or getting out of denial। at least उतना करो, because it is very important for your child। you being in denial is not going to help your child। और आपसे जितना होता है उतना करो। ठीक है, आप हर एक के फाइनेंशियल कंडीशंस, घर के कंडीशन सब अलग होते हैं, बट फाइंड सपोर्ट वेर एवर यू गेट इट, दैट्स व्हाट आई थिंक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड अपनी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। we all have to I agree. stick together and help each other। so that's what Yes. okay, so coming back to what I had written। ठीक है, सो जैसे मेरे जिनसे मैंने एबीए सीखा, उन्होंने एक टर्म, एक लाइन सेंटेंस यूज किया था while talking to our us mothers कि ओवरवेल्म हो जाते थे हम लोग। शी वुड से कि करते रहो, दिस इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। Hmm. सो डोंट गेट ओवरवेल्म। जब लंबा दौड़ना है तो तुम स्पीड अप करने से मतलब नहीं है, तुम जल्दी थक Stamina बढ़ाओ. जाओगे। तुम स्टेमिना बढ़ाओ, स्पीड मत बढ़ाओ, स्टेमिना बढ़ाओ। Correct. सो आई जस्ट यूज Correct. दैट, वो मेरे दिमाग में स्टक हो गई, एंड देन आई समथिंग जस्ट आई रोट इट ऑन अ पेपर। Sure. एंड दिस इज Share with us, please. डेडिकेटेड टू माई डॉटर। आई होप इट इज वेरी क्लियर, कुछ वर्ड्स ये ना हो। ओके, my life felt like an impenetrable fortress। In you, I found my savior। You came galloping to set me free, my knight in shining armor। You gave my life a new purpose and challenges fit for a champion। You gave me hope, you gave me despair, you're my yang and my yin। Your beautiful smile, your warm embrace fills my heart with selfless love and gives me strength to carry on. The push has come to shove। Thinking of your future fills me with great fear, but can't let it drown me. Time for action is here। I need to be stubborn, ignore negative voices, can't lose it or I'll fade. Gotta make tough choices। The path is laid out ahead. All I have to do is tread. Take some risks, make some mistakes. I might lose, but not be afraid। It's not my name I leave behind. It will be you, my legacy, my imprint।
Gotta remember to keep going. It's a marathon, not a sprint. Wow, amazing, amazing. I'm very sure that all of us will be touched by it. Yeah. All of us. Thank you so much. Thank you so much, Sunal, Yeah. for Thank joining you, me Abhilasha. and It's sharing. and I hope that other parents get some amount of joy after listening to this. Ki yes, everything is not lost. Yes, yes, I'm sure. So Yes, I hope I nothing is do something useless. for my community. I call this my community. Religion, Exactly. Same Marwadi. feeling, same feeling. I'm also doing this for the same reason. So yeah. And good luck to you. I hope.